नमस्कार दोस्तों। हम लोग बात कर लेते हैं बजट की। बजट में क्या क्या रहा और क्या क्या आपके की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, राइट। और कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस बजट से रिलेटेड, जो भी सेक्टर्स हैं जो आपके इम्पैक्ट होने वाले हैं, प्लस आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी इम्पैक्ट होने वाली हैं। सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। सो बजट का जो पर्सपेक्टिव था वो यही था कि भाई फास्टर इकोनॉमी ग्रोथ करनी है हमें, है ना, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक फोकस भी हमारा है कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, जिसके बारे में काफ़ी अनाउंसमेंट्स वगैरह भी हुई हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। पॉलिसी स्पेस गवर्नमेंट के पास बहुत सारा रूम है यहाँ पे, राइट, कि वो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन हमारा अंडर कंट्रोल है। सो क्या क्या इंडिकेटर्स रहे हमारे पास, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ हमारी इन लाइन है, उन पर हमारे पास कम है, फिजिकल डिफिसिट है बट दैट इज़ फाइन, राइट। डेट टू जीडीपी अपना इंटैक्ट है। सो अपने पास जो आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो लो इन्फ्लेशन है, आरबीआई के पास काफ़ी रूम है आगे चल के रेट वगैरह कट करने का, राइट, जो कि हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला है। सो जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड हमारी 6.8 से लेके 7.2 तक इस प्रोजेक्टेड ईयर में, राइट, जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें। साथ में हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2.4% की रेंज में है। और यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बूस्ट ये थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पे, राइट। सो एग्जाम्पल जो है वो फैक्ट्स ये हैं कि 47 लाख करोड़ के आसपास के हमारे टोटल खर्चे मान लो, और 36 के अराउंड हमारी इनकम। सो अराउंड 12.2 लाख करोड़ के आसपास के हमारे एक्सपेंसेस इन कमिंग ईयर्स में जो होने वाले हैं, जो गवर्नमेंट ने पोस्ट करें उसके हिसाब से। सो कहाँ कहाँ लगने वाला है पैसा, ये आपका लगने वाला है रेलवे एंड हाई स्पीड ट्रेन, यहाँ यहाँ पैसे ही खर्च होगा, राइट, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा खर्चे हो गए। और रोड एंड लॉजिस्टिक्स, और दूसरा आपका है सिटी इकोनॉमिक जोन, जो आपके इकोनॉमिक जोन जो हब आपके बनाए जाएंगे, इन सब में ये पैसा आपका लगेगा, राइट। सो इस तरीके से थोड़ा सा कैपेक्स आपका बढ़ गया है। अब इससे होगा क्या, मोर कैपेक्स मोर जॉब हाई कॉर्पोरेट अर्निंग, राइट। सो स्टॉक मार्केट ग्रोथ। सो इस तरीके से ये आपका कोरिलेट कर रहा है। टैक्स सिस्टम की बात करते हैं। टैक्स सिस्टम में क्या रहा है, अब इस बार से क्या होगा कि जो आपका 1961 इनकम टैक्स एक्ट था वो अब यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। सो नया जो भी अभी रिसेंट वाला इनकम टैक्स एक्ट है 2025, ये अब इंप्लीमेंट होगा। टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं थे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कुछ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो सारे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। सो कन्फ्यूजन्स कम रहेंगी, है ना। रिप्लेस कन्फ्यूजिंग असेसमेंट, ये सारे चक्कर वो भी खत्म हो जाएगा आपका, है ना। और न्यू रिजिम डिफॉल्ट वो आपका एज इट इज़ वही रहेगा। स्टैंडर्डाइज जो आपका नया वाला आ गया ना उसके हिसाब से। क्या क्या चेंजेस थे कहाँ कहाँ पे सो फॉरेन टू टीसीएस रिड्यूस टू 2% अर्लियर। इंटरनेशनल ट्रैवल, राइट, सो वो भी कम कर दिया है। सो ट्रैवल वगैरह करना इजी आसान आसान हो जाएगा, कहने का मतलब यह है इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। एजुकेशन, जो लोग बाहर पढ़ने जा रहे थे उन लोगों को 2% ओवरसीज एजुकेशन पेमेंट के लिए जो आपके लिमिटेड थे टीसीएस, वो वहाँ पे इंटैक्ट कर दिया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें, वहाँ पे एसटीटी थोड़ी सी बढ़ा दी है, जो कि काफ़ी एसटीटी है देखा जाए तो, है ना। और फ्यूचर में आपकी ऑलमोस्ट 150% के आसपास का एसटीटी बढ़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा। वहीं ऑप्शन की बात करें तो ये 50% के आसपास है ना, जो इंक्रीज़ करा है इन्होंने। तो उसका काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। सो वो देखना होगा कि किस तरीके से आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, क्या रहता है सारा कुछ, है ना, सब देखना पड़ेगा। शेयर बाईबैक, इस पर भी आपका क्या करा है, इसको कर दिया है कैपिटल गेन में इंक्लूड कर दिया। जहाँ पे हम डिविडेंड टैक्स दे रहे थे उसको इस बार कर दिया है कैपिटल गेन टैक्स में, राइट, कन्वर्ट कर दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे कुछ इशू आया नहीं है ना, और ना ही कुछ ऐसे चेंजेस करें फर्दर, राइट। सो कह सकते हैं कि ट्रेडर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, खासकर आपकी जो एफ एन ओ ट्रेडर है, राइट, जो फ्यूचर्स और ऑप्शन करते हैं। फ्यूचर में तो ब्रेक इवन भी काफ़ी काफ़ी इंपैक्ट करेगा आने वाले टाइम में, राइट, क्योंकि स्पेकुलेशन में तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो देखते हैं किस तरीके से लेता है मार्केट इसको। सो कहाँ कहाँ आपके आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी एंड न्यू इंडस्ट्रीज, इनमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फार्मा, ईवीज, डिफेंस एंड आईटी एंड क्लाउड, राइट। सेमीकंडक्टर बिजनेस, इसको काफ़ी कुछ मिला है, राइट, 40,000 करोड़ टू बिल्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग। और इसके लिए जो इंडस्ट्रीज़ है आपका डेटा सेंटर, इसके लिए काफ़ी टैक्स हॉलीडे भी एक्सटेंड कर दिया, जो कि पहले से भी था बट इस बार अनाउंस ही कर दिया 2047 तक कोई टैक्स बर्डन नहीं है, राइट। बायो फार्मा शक्ति 10,000 करोड़ यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स इनोवेशन को भी दिया है, ठीक है। एसएमएस एंड स्मॉल बिजनेस को भी सपोर्ट करा है, जिसके लिए अलग से एक फंड बना दिया 10,000 करोड़ का, राइट। सो ये आपका सपोर्ट करेगा आपका डिफरेंट डिफरेंट वेज में, राइट। 20 इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सारी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव है स्मॉल कैप एंड मिड कैप ग्रोथ स्टॉक्स के लिए, यहाँ पे सप्लाई चेन वगैरह में काफ़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि इस तरीके के फंड से काफ़ी हेल्प मिलेगी। बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मार्केट की बात कर लेते हैं। सो इंश्योरेंस में एफडीआई 100%, राइट। सो मतलब कोई भी कंपनी फुल्ली कर सकती है यहाँ पे, फॉरेन की कोई कंपनी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपके बढ़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। बैंकिंग रिफॉर्म्स, राइट। सो ये सारी चीज़ें वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, बट स्पेशली बोलें तो बैंकिंग के लिए कुछ ज़्यादा खास है नहीं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जिस तरीके से खर्चे वगैरह बढ़ गए तो उसका प्रेशर ऑलरेडी बैंक साइड पे ही पड़ेगा, कहने का मतलब ये है ना। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इतना ज़्यादा अच्छा कुछ खास रहा नहीं। समरी की बात कर लेते हैं क्या क्या।
सो इस समरी के अकॉर्डिंग हमारा यही है कि भाई हम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे 7+% अपनी जीडीपी ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट करें ड्यू टू इन्फ्लेशन भी अपना सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो उन सारी चीज़ों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग ज़्यादा खर्चे करने वाले हैं आने वाले टाइम में, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर आपका रेलवेज, इन सब सारी चीज़ों को लेकर, सो दैट की जॉब्स क्रिएट होंगी, मार्केट ग्रोथ करेगा, ठीक है। कंपनीज के पास आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स वगैरह होंगी, है ना। फ्यूचर इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर जिसके पे फोकस करा जा रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। फार्मा एंड डेटा सेंटर जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, उस सेगमेंट को काफ़ी मोटिवेट करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए वहाँ भी इन्फ्यूज़ करे गए हैं ना। प्लस फार्मा के लिए 10,000 करोड़ वहाँ से दिए हैं, टैक्स के लिए बेनिफिट दिया डेटा सेंटर, इन सारी चीज़ों को, है ना। सो उससे काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में हमें इंडस्ट्री परस्पेक्टिव से और कंट्री परस्पेक्टिव से काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, है ना। ब्रॉड वेज ग्रोथ, एसएमई एमएसएमई में भी आपकी ग्रोथ देखेगी, जहाँ पे 10,000 करोड़ का फंड बना दिया है, सो दैट की। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जहाँ पे पोजीशन फॉर एक्सपेंशन, राइट। सो वहाँ पे एफडीआई का 100% हो गया, इंश्योरेंस वगैरह में जहाँ पे कौन कंपनी 100% एफडीआई कर सकती है, राइट। कोई भी कंपनी फुल्ली ऑपरेट कर सकती है यहाँ से, राइट। इस तरह की चीज़ें रही हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ठीक है, बट शॉर्ट टर्म हम लोगों ने देखा किस तरीके मार्केट ने रिएक्ट करा ये सब चीज़ें, है ना। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में किस तरीके से मार्केट वर्क करता है और इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें इजी वे में आप लोगों को समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।